बेटी, तुम इस परिवार के लिए बहुत तकलीफ उठा रही हो, इसीलिए तो तुम्हें जवाब देने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। लेकिन सिर्फ इस मामले में निशिका को जिस जगह पे काम करना पसंद है उसे करने दो तो बेहतर होगा। अगर तुम मना करोगी तो इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी बेटी। बेटी, ऑफिस के लिए देर हो रही है ना, लो ये मिठाई खाकर ऑफिस के लिए जाओ। काकी, घर में जाके सबको बता दो कि अब मैं भी एमडी बन गई हूँ। अगर बात करते समय या इज्जत देने में छोटी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? जिसकी कोई हैसियत नहीं है वो हक के बारे में बात करे, मुझे तो हंसी आ रही है। चलो बेटा, हम चलते हैं। बेटी, मैं साथ चलती हूँ, चलो। जैसे एक माचिस की तीली पूरे जंगल को जलाकर राख कर सकती है, ठीक उसी तरह दिव्यांका ने दीदी की जिंदगी की शांति छीन ली है। केदार, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। Congrats, मैम। थैंक यू। Congratulations, मैडम। थैंक यू। वेलकम मैनेजिंग डायरेक्टर। आपके स्वागत के लिए ये कंपनी और मैं बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। मैनेजिंग डायरेक्टर, ये आपकी सीट है। गाइस, आप लोग अपनी सीट पर जाएं प्लीज। ओके मैडम। सिट। थैंक यू। बकरी खुद चलकर शेर की गुफा के पास आ गई है। तुम्हारा इस्तेमाल करके कौशिकी को हमेशा के लिए सिंहासन से हटाकर सड़क पर ले आऊंगी। ओके निशिका, कैरी ऑन। दिव्यांका, कौशिकी दीदी ने मुझे कभी इतनी अहमियत नहीं दी, लेकिन बिना रिश्ते के तुमने मुझ पे यकीन किया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी मुझे। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। फ्रेंड्स के बीच ये एहसान कहाँ से आ गया निशिका? वैसे तुम्हारी वैल्यू कौशिकी को समझ नहीं आई। हम दोनों की दुश्मन एक ही है, कौशिकी। हम दोनों की एक ही चाहत है, लोगों के सामने उस कौशिकी का अपमान करना। हम दोनों मिलकर कौशिकी की जिंदगी को तहस नहस कर देंगे। हम दोनों अपने टैलेंट से इस कंपनी को नंबर 1 की पोजीशन पर लेकर जाएंगे। ठीक है, तुम अपना वर्क स्टार्ट करो। सी यू अराउंड। प्लीज सिट। असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट का भी काम नहीं आने वाली को मैंने एमडी क्यों बनाया है, ये सोचकर वो कौशिकी पूरी तरह से पागल हो गई होगी। कौशिकी, तुम्हारी हार के लिए मेरा उठाया गया ये पहला कदम, निशिका को मेरी कंपनी में ज्वाइन कराकर मैंने अपनी पहली जीत हासिल की है। ओके निशिका, अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ सकती हो। Sure. अंदर जाते हुए और जागृति से मिलते हुए किसी ने देख लिया तो झगड़ा हो जाएगा।
और कौशिकी को हर्ट होगा। सबकी नजरों से बचकर जागृति को ये पेन ड्राइव देना होगा। सुनिए, मैं कॉफी लेकर आई हूँ, कहाँ चले गए? ये भी ना पता नहीं कहाँ चले गए। अरे बाप रे, ये मुझे यहाँ देख लेगा तो सबसे ज्यादा शोर मचाएगा। ये देखिए, इससे पहले यहाँ से निकल लेता हूँ। बॉडी में एनर्जी की कमी हो गई है, आंखों से ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। एक पैग मारते ही सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, मैंने सारे फाइल्स देख ली है, भेज दीजिए। बाप रे सिस्टर, इस बॉटल के साथ मुझे देखेगी तो घर में झगड़ा हो जाएगा। उसे बात करने की कोई और जगह नहीं मिली क्या? हाँ? सिस्टर, अरे भैया, आप यहाँ कैसे? मुझे तुमसे अर्जेंट बात करनी है, इसीलिए आया हूँ जागृति। कोई देखेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इस तरफ आइए। चलिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी अभी एक मूवी देखी थी, उसमें बताया कि सांस पर ध्यान दो। सांस लेने के लिए मैं ऐसी खुली जगह पर आ गया हूँ। वो कैसे? इस फुल बोतल के साथ? अरे, आप मेरे साथ चलिए। चाची, प्रॉब्लम होगी ये जानते हुए भी आप खुद यहाँ आए हैं, मतलब कोई जरूरी काम होगा। बताइए ना भैया, क्या बात है? कोई बहुत ही जरूरी काम है क्या? ये तुम्हें देने के लिए आया हूँ जागृति। एक पेन ड्राइव के लिए आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, इसमें ऐसा क्या है जीजा जी? मिनिस्टर द्वारा किए गए तमाम करप्शंस, ब्लैक मनी के सारे ठिकाने इसमें हैं। इतना ही नहीं, इसके पीछे बहुत से बड़े लोगों का हाथ है। बस उसी संबंधित सारे डिटेल्स और सबूत है इसमें। ये सब आपको कहाँ से मिले हैं भैया? बहुत ही मेहनत से अपनी जान को खतरे में डालकर स्टिंग ऑपरेशन कर कर इन सबूतों को हासिल किया है। सारे सबूत पुलिस को दे देंगे तो वही देख लेंगे भैया। नहीं सिस्टर, इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, इसलिए वो उन पर एक्शन नहीं लेंगे। मेरे सबूत देने के दूसरे ही पल वो मिनिस्टर से डील कर लेंगे। पर इस सबूत से जागृति आखिर क्या साबित कर सकती है? जागृति जाकर कौशिकी को दे सकती है। मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन कौशिकी को मेरा उसके सामने जाना पसंद आएगा या नहीं पता नहीं। तुम ये पेन ड्राइव कौशिकी को देकर कह दो कि टेलीकास्ट करवा दे। यही सबूत आप दिव्यांका को देंगे तो आपका प्रमोशन हो सकता है। दिव्यांका को आपकी काबिलियत के बारे में पता चल जाता और साथ में ही चैनल का भी नाम रोशन हो जाता। लेकिन ये सब छोड़कर आप कौशिकी दीदी को ये पेन ड्राइव क्यों देना चाहते हैं भैया? ये समझ नहीं आया मुझे। हर इंसान कोई न कोई लालच जरूर करता है, वो चाहे पैसों, कुर्सी या पावर की हो। लेकिन कौशिकी और उसके चैनल में या उसकी सच्चाई में कोई लालच नहीं है। वो अपना काम ईमानदारी से करती है। सिर्फ कौशिकी ही मेरे इकट्ठे किए गए सबूतों को न्याय दिला सकती है। मैं आपकी मेहनत को जाया नहीं जाने दूंगी भैया। आपके हासिल किए हुए इन प्रूफ से ही उस मिनिस्टर को लोगों के सामने बेनकाब करूंगी। सबको बता दूं क्या कि जीजा जी आए हैं? जीजा जी आए हैं। जीजा जी आए हैं।
मैं सोच रही थी इस घर में इतनी शांति क्यों है। इतने में पता चला कि दामाद जी हमारे घर पे आए हैं। अरे बेटा, तुमसे कितनी बार कहा है कि हमारे घर मत आया करो, फिर क्यों आ जाते हो? वैसे तुम लोग यहाँ कर क्या रहे थे? क्या बात है, सुरेश से ऐसे छुपकर मिल रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं माँ जी, ये भाई साहब कौशिकी दीदी से मिलने आए होंगे और ये दोनों इन दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यही बात है तो ये लोग छुप छुप कर क्यों मिलेंगे? लगता है मामला कुछ और ही है। निशिका जो कह रही है वो सच है क्या? हाँ सासू माँ, मेरी शादी की अनाउंसमेंट हो चुकी है। कौशिकी से गुस्सा होकर डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया ये सोचकर कोर्ट में कोई मामला दायर ना करे ये कहने आया हूँ। वो मुझसे दूर रहना चाहती है ना, मैं दूसरी लड़कियों के साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। बाद में आकर रुकावट बनेगी तो मैं चुपचाप ये सब देखता नहीं रहूंगा। बहन जागृति, मेरी बात समझ गई ना? तुम किसी भी तरह कौशिकी को अच्छे से समझा देना। ठीक है भैया, मैं बता दूंगी। इसकी शादी से हमारे घर की पनौती हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। चलो बेटी, चलते हैं। केदार, चलो दीदी से बात करते हैं। दीदी, मैं बाद में कॉल करती हूँ। बोलो क्या हुआ? थोड़ी देर पहले सुरेश भैया यहाँ आए थे। जागृति, मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया है कि उस इंसान की कोई भी बात आकर मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है दीदी, एक बार मेरी बात तो सुनिए। और तुम्हारी बातें सुनकर मैं दुखी हो जाऊं? और वैसे भी दूसरी शादी करके मुझे दुख देने वाले उस इंसान से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। दीदी, जीजाजी यहाँ क्यों आए हैं पता चलेगा तो आप ऐसी बातें नहीं करेंगी। एंगेजमेंट डेट फिक्स हो गई है यही बताने के लिए आए थे ना? या फिर उस दिव्यांका से कितना प्यार है ये बताने के लिए आए थे यहाँ? आप पर भरोसा है इसीलिए आए थे दीदी। सिर्फ आप ही सच्चाई को बिना डरे बता सकती हैं, इस उम्मीद से आए थे। उनकी हासिल की हुई सच्चाई को, एक बुरे नेता की बुराइयों को जनता तक पहुंचाने के लिए आपके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है सोचकर वो आपसे मदद मांगने के लिए आए थे। मैं कुछ समझी नहीं। भैया ने आपके लिए ये भेजा है। क्या है इसके अंदर? मिनिस्टर से संबंधित करप्शंस के सबूत हैं इसमें दीदी। मिनिस्टर के तमाम हवाले के पैसे, छुपाई गई जगह, उससे संबंधित तमाम सबूत भैया ने हासिल किए हैं। क्या? ये पेन ड्राइव दिव्यांका को देंगे तो वो इसे बेचकर पैसे कमाएगी, लेकिन सच्चाई का साथ बिल्कुल नहीं देगी। वहीं कौशिकी को दूंगा तो वो अपनी जान जाएगी तो भी इस न्यूज़ को नहीं बेचेगी कहकर इसे आपको देने को कहा है। अब देख रही हैं दीदी, जीजाजी आपकी कितनी कद्र करते हैं, कितना भरोसा है आप पर। अगर प्यार नहीं होता तो इतना बड़ा जोखिम उठाकर वो आपके पास यहाँ तक ये सबूत लेकर क्यों आते? सच में दिव्यांका को छोड़कर मुझ पर यकीन किया? हाँ दीदी, दिव्यांका ने जरूर कुछ तो जादू किया है, इसलिए भैया शादी के लिए मान गए हैं। लेकिन उनके मन में आज भी आप ही के लिए प्यार है। उन्हें मुझसे प्यार नहीं है, इस बात का तो मुझे विश्वास है। उस दिव्यांका पर भरोसा नहीं होगा, इसीलिए सबूत मेरे पास ले आए होंगे। इस मामले का सच किसी भी तरह बाहर लाना चाहते होंगे वो,
इसीलिए ये मेरे लिए भिजवाया है, किसी प्यार के लिए नहीं। दिल तोड़ने वाले के लिए किसी के दिल की कद्र होगी, ये सोचकर गलती नहीं करूंगी मैं। नहीं नहीं दीदी, भैया के प्यार में सच्चाई है। आपको उन पर और उनके प्यार पर विश्वास करना चाहिए। उस इंसान पे भरोसा करके प्यार किया था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, विश्वासघात किया मेरे साथ। तुम मेरे दुख को समझ नहीं पाओगी जागृति। वैसे तो मैं ये सबूत बिल्कुल लेना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझसे ज्यादा और मेरे गुस्से से ज्यादा इस सच का बाहर आना जरूरी है। इसीलिए इस सच्चाई को जनता के सामने लाऊंगी और उस मिनिस्टर के किए हुए करप्शन को मैं हर घर तक पहुंचाऊंगी। निशी, हाँ, क्या हुआ? मैंने तुम्हारी कोई चीज ली है क्या जो इतने जोर से चिल्ला रही हो? ये हमारे चैनल की न्यूज है, हमारे जर्नलिस्ट ने इसे हासिल की है। वैसे दीदी, आप तो हमेशा इंसाफ की बात करती हैं, तो किसी और चैनल का न्यूज चुराते समय आपकी ईमानदारी कहाँ गई? बताइए ना दीदी। हमने वो न्यूज नहीं चुराया है, ना ही हमने उनसे बहला फुसला कर ये लिया है, और किसी को भी हमने धोखा नहीं दिया है। और वैसे भी तुम्हारे ही चैनल का आदमी तुम्हारे चैनल पर विश्वास नहीं है, इसलिए सच्चाई को किसी भी तरह बाहर लाने के लिए कौशिकी दीदी के पास आकर मदद मांग रहा है, इसलिए हमने मदद की। तुम दोनों को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अभी जाके दिव्यांका को सब बताती हूँ। अब क्या करना है वो खुद देख लेगी। एक्चुअली हम भी यही चाहते हैं निशिका। क्या हुआ, समझ में नहीं आया क्या? अब तुम जाकर उस दिव्यांका को, सुरेश भैया ने अपना न्यूज हमारे चैनल को देना छोड़कर कौशिकी दीदी के चैनल को दिया है, कहते ही दिव्यांका गुस्से में आकर सुरेश भैया को नौकरी से निकाल देंगी, है ना? जब सुरेश भैया और दीदी दोनों मिल जाएंगे तब पति पत्नी को मिलाने का श्रेय तो तुम्हें ही जाएगा निशी। जाओ ना, जाओ निशी। दिव्यांका को बताऊंगी तो यही होने वाला है। सुरेश भैया का नाम हटाकर बाकी सब कुछ बता देना होगा। ठीक है, इस न्यूज को मैं जरूर बाहर लाऊंगी। ठीक है दीदी। ठीक है, बेटर समझ गया। अब वो पेन ड्राइव किसके पास है? कौशिकी के पास। मैं देख लूंगा गिरीश रेड्डी जी, आप कूल हो जाइए। काम के बाद देने वाले पैसे के बारे में सोचिए। वो पेन ड्राइव आपके पास पहुंच जाएगा। ओके। बताइए भाई। युवराज, मिनिस्टर के करप्शन से जुड़ा एक पेन ड्राइव तुम्हारी दीदी के पास है। वो पेन ड्राइव तुम्हारे घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, न्यूज वालों को भी नहीं मिलना चाहिए। गॉट इट? ठीक है भाई, उसे मैं बाहर नहीं आने दूंगा। इस न्यूज को बाहर आने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं पेन ड्राइव लेकर अभी तुरंत आ रही हूँ। आप जल्द से जल्द हमारे चैनल के क्रॉलिंग्स में दूसरे स्लॉट में और थोड़ी ही देर में जनता के सामने इस मिनिस्टर के काले करतूतों के बारे में बताने वाले हैं। ऐसा न्यूज चलाना स्टार्ट कर दीजिए। सिर्फ इस एक न्यूज से वो मिनिस्टर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ओके मैम। व्हाट? सुरेश भैया को पेन ड्राइव लेकर आपने भेजा? हाँ जेडी,
सुरेश हमारा इन्फॉर्मर है, इसलिए सबसे पहले उसने मुझे पेन ड्राइव के बारे में बताया। मैं दिव्यंका पे विश्वास नहीं कर सकता। सिर्फ कौशिकी ही बिना डरे न्यूज को टेलीकास्ट करवा सकती है, यही सोचकर वो वहाँ आया है। सर, अगर ये न्यूज टेलीकास्ट होगी तो जनता विरोध के लिए सड़कों पर आ जाएगी और फिर पुलिस मिनिस्टर को अरेस्ट नहीं करेगी। अगर उस मिनिस्टर को हमने नहीं रोका तो वो सब कुछ बेच देगा। ओके सर। अब तक ये न्यूज मिनिस्टर तक पहुंच गई होगी, इसलिए वो सबूत मिटाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा होगा। 24 घंटे के अंदर वो न्यूज टेलीकास्ट हो जानी चाहिए। जेडे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ओके सर, अब मैं देख लूंगी। क्या कहा? मिनिस्टर के काले कारनामों के सबूत कौशिकी के पास पहुंच गए? हाँ, मुझे पता है इस न्यूज को दीदी टेलीकास्ट करने के लिए तैयार हो चुकी है। अगर ऐसा हुआ तो कौशिकी दीदी के चैनल का रेपुटेशन और भी बढ़ जाएगा और हम उनसे पीछे रह जाएंगे। हेलो हेलो दिव्यांका, वो पेन ड्राइव कौशिकी के हाथों में कैसे पहुंचा? अब तुम जाकर उस दिव्यांका को सुरेश भैया ने अपना न्यूज हमारे चैनल को देना छोड़कर कौशिकी दीदी के चैनल को दिया कहते ही दिव्यांका गुस्से में आकर सुरेश भैया को नौकरी से निकाल देंगी और दीदी और भैया आपस में मिल जाएंगे तो उसका श्रेय तुम्हें ही जाएगा ना? वो तो मुझे नहीं पता कैसे पहुंचा। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो निशिका। तुम्हें किसी भी तरह कौशिकी को रोकना होगा। कौशिकी अगर उस न्यूज को टेलीकास्ट करेगी तो हम कौशिकी का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम उस तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। तुम क्या करोगी मुझे नहीं पता, पर वो न्यूज कौशिकी के चैनल में टेलीकास्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है दिव्यांका, मैं कुछ भी करके दीदी को रोकती हूँ और वो पेन ड्राइव लेकर तुम्हारे पास आती हूँ। वो न्यूज हमारे चैनल में टेलीकास्ट होनी चाहिए जिससे हमारी टीआरपी बढ़ जाएगी। अगर ये काम तुमने अच्छे से करके दिखाया तो मैं तुम्हें इस कंपनी की सीईओ बना दूंगी। थैंक यू दिव्यांका, थैंक यू सो मच। पेन ड्राइव मिलते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मेरा कैबिन तैयार रखना। यस। युवराज, अगर तुम पेन ड्राइव लेकर आते हो तो अच्छा होगा, वरना मेरे भेजे गए आदमी तुम्हारे घर वालों को जान से खत्म कर देंगे और वो पेन ड्राइव मुझे मिल जाएगा। ये पेन ड्राइव लेने के लिए वो जान लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। जिसको भी आना है आ जाए। दीदी तक पहुंचने के लिए, उस पेन ड्राइव को छूने के लिए इस जागृति से टकरा कर ही उन्हें आगे बढ़ना होगा। खाना रेडी है क्या? हाँ, लेकर आती हूँ। हेलो, कौन है? नमस्ते सुधाकर जी, मैं एमएलए जगदीश रेड्डी का भाई मिनिस्टर गिरीश रेड्डी बात कर रहा हूँ। मेरे भतीजे ने गलती की, इसलिए कौशिकी ने उसे माफी मांगने पर मजबूर किया था। सॉरी मैडम। क्या बात है मिनिस्टर जी? आप कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ। आपके ठीक रहने का यह आखिरी दिन होगा। क्यों, बात समझ में नहीं आई क्या? आपकी भतीजी कौशिकी को मैं आज ही खत्म करने वाला हूँ। मेरे इलीगल एक्टिविटीज के संबंध में सबूत आपकी बेटी के पास हैं। वो सबूत लेकर चैनल के पास जा रही है। उन सबूतों को मुझे देने के बजाय अगर टीवी पर दिखाएंगे तो मैं चुपचाप नहीं देखूंगा। चैनल जरूरी है या बेटी की जान? फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं कहाँ रहता हूँ, मुझसे कहाँ मिलना है, तुम्हें पता है ना? हेलो हेलो, क्या हुआ जी? फोन पे बात करने के बाद आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? शायद मिनिस्टर सर का फोन था। उन्होंने क्या कहा पापा?
वो कौशिकी के पास मिनिस्टर से संबंधित कोई सबूत है कह रहे थे। अगर वो चैनल पे टेलीकास्ट हो गया तो कौशिकी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं जी? क्या हुआ? सब इतने टेंशन में क्यों हैं? आप चैनल में जो पेन ड्राइव लेके जा रही हैं, उसी वजह से हम लोग टेंशन में हैं। मेरे पास पेन ड्राइव है और उसे लेकर मैं चैनल जा रही हूँ, ये बात तुम्हें किसने बताई? उस मिनिस्टर ने मुझे भी कॉल किया था बेटी। तुम अगर वो पेन ड्राइव लेकर चैनल जाओगी तो तुम्हें जान से मारने की उसने धमकी दी। डायरेक्टली मुझे कॉल करने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए उसने आपको कॉल किया। चाचा जी, मुझे कुछ नहीं होगा, आप घबराइए मत। जान लेने की धमकी देने के बाद भी आप वहाँ जाना चाहती हैं? एक बार घबराकर हम कदम पीछे हटाएंगे तो बाद में कदम आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। वैसे डरकर इस न्यूज़ चैनल को कैसे चला पाएंगे हम? शोहरत पाने के लिए जान चली जाए तो हम चुपचाप देखते रहेंगे क्या? हमारी दीदी से तुमको कोई दुश्मनी है क्या जागृति? जागृति का कहना बिल्कुल सही है। इस तरह की धमकियों से डरेंगे तो हम चैनल नहीं चला पाएंगे। अगर मैं ऐसी धमकियों से डर जाती तो इस चैनल को और हमारी फैमिली को इस पोजीशन तक कैसे लाती? वो तुम्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं बेटी। मेरी बात मानो तो इस बार तुम चुप हो जाओ, कुछ मत करो। वो मिनिस्टर डर चुका है, इसीलिए हमें भी डराने की कोशिश कर रहा है चाची। उस मिनिस्टर के काले करतूतों को बाहर लाने से कोई नहीं रोक सकता। दीदी, हर बार समय हमारे फेवर में नहीं होता है। वो पेन ड्राइव मुझे दे दो, मैं जाकर उस मिनिस्टर को दे आता हूँ। खतरनाक लोगों से पंगा क्यों ले रही हो? तुम कब से ऐसी बातें करने लगे? तुम मेरे वही भाई हो ना? मैं आपका भाई हूँ, इसीलिए आपकी जान बचाना अपना फर्ज समझता हूँ। वो खतरनाक लोग हैं, आपके साथ कुछ कर दिया तो, या फिर घर वालों के साथ कुछ कर दिया तो जान ले लूंगा। जान ले लूंगा। कोई दीदी की परछाई को भी छूने की कोशिश करेगा ना, उसकी जान ले लूंगा। दीदी हिम्मत से सबको सच्चाई बताना चाहती है और बताएगी भी। और दीदी के रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अपना भाई डर रहा है, लेकिन जिससे कोई रिश्ता नहीं है वही आदमी कवच बनकर खड़ा है। इसकी तरह हिम्मत से न्याय के लिए तुम कब खड़े रहोगे युवराज? इस परिवार पर जब भी कोई मुसीबत आती है तो तुम्हें सबसे पहले खड़े रहना चाहिए युवराज। पर तुम तो हमेशा की तरह डर कर सबसे दूर भाग जाते हो युवराज। दीदी, आपको कुछ ना हो, आपकी जान को खतरा ना हो, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन ये दोनों की वजह से क्या क्या सुनना पड़ रहा है। जो भी मुसीबत आएगी उसका असर हम सब पे होगा ना। हाँ बेटी, हम सब तुम्हारी भलाई के लिए ही तो बोल रहे हैं। एक बार जरा सोच के देखो। बेटा कौशिकी, मुझे भी इस बार थोड़ा शक हो रहा है। वो पेन ड्राइव उन्हें दे देते हैं। मिनिस्टर फिर से कुछ गलत करेगा, फिर पकड़ा भी जाएगा, तब देखेंगे ना।
ये पेन ड्राइव दिव्यांका को दे देंगे तो वो इसे बेचकर पैसे कमाएगी, लेकिन सच्चाई का साथ नहीं देगी। वहीं कौशिकी को दूंगा तो अपनी जान जाएगी, तो भी वो इस न्यूज को नहीं बेचेगी, ये कहकर आपको देने के लिए कहा है। कोई कुछ भी कहे, मैं ये पेन ड्राइव किसी को नहीं दूंगी चाचा जी। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उस मिनिस्टर के अन्याय को रोकना होगा और हमें इस न्यूज को टाइम पर टेलीकास्ट करना ही होगा। दीदी बातों से नहीं मानेगी। भाई को फोन करके कह देता हूँ कि दीदी जा रही है। इतना समझाने के बाद भी दीदी नहीं मान रही है। दिव्यांका फोन करके बता देती हूँ, वो कुछ और प्लान बना लेगी। सुनिए जी, खाना तो खा लीजिए। बेटी चलो, बहुत काम है। दीदी मेरी बात मानिए, पेनड्राइव मुझे दीजिए। वो लोग खतरनाक हैं। अगर उन्होंने कुछ कर दिया तो। युवराज पेन ड्राइव में इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है, इसका मतलब उसे जरूर मेनन का कॉल आया होगा। अगर मिनिस्टर ने इतनी हिम्मत से फोन किया है तो जरूर कोई बड़ा प्लान होगा जागृति। हाँ, उस पेन ड्राइव के लिए घर वालों को भी नुकसान पहुंचाने का प्लान हो सकता है उनका। लेकिन हम करेंगे क्या? घर पर सभी लोग हैं। अगर किसी ने देख लिया तो सबको पता चल जाएगा कि हम पुलिस वाले हैं। चलो रे। लगता है हमारे दुश्मन आ गए हैं। किसी की भी नजर में आए बिना हमें इस घर वालों को बचाना है केदार। कौन मारने आया है और कौन बचाने आया है, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम उस तरफ जाओ, तुम इस तरफ जाओ रे। कौन हो तुम और मेरे घर में कैसे घुस आए? सिक्योरिटी! चिल्लाई तो अभी तेरी बेटी को मरवा डालूंगा। कीर्ति, नहीं, प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना, प्लीज। वो पेन ड्राइव दे दो। तुमसे ही बोल रहा हूँ, चुपचाप पेन ड्राइव दे दो। उसका गला काट दे। नहीं, प्लीज 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 नहीं। फिर पेन ड्राइव दे दो। काट उसे। नहीं नहीं प्लीज। ठीक है, पर मेरी बेटी को कुछ मत करना। मैं पेन ड्राइव देती हूँ, कमरे में है। चलो। कहाँ है पेन ड्राइव?
निकालो। ये पेन ड्राइव दिव्यांका को दे देंगे तो वो इसे बेचकर पैसे कमाएगी, लेकिन सच्चाई का साथ नहीं देगी। वहीं कौशिकी को दूंगा तो अपनी जान जाएगी, तो भी वो इस न्यूज को नहीं बेचेगी, ये कहकर आपको देने के लिए कहा है। दे दो। ऐ गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे श्रुतिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते नमो 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 जगदम्बा। सुरवरवर्षिणि दुरधरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन विचक्षणं विलक्षणं प्रतीक्षणं परीक्षणं परीक्ष दीक्ष रक्ष शिक्ष साक्षिणं शमं तथाचितं प्रबोधभेदभोगभावहारणं हिरण्यकशोकनाशकं प्रकाशकं नमो नमो नमोऽस्तु नारसिंहरक्षमा।
डर क्यों रही हो बेटी? तुम्हारी माँ पेन ड्राइव दे देगी तो हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। कीर्ति, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? ठीक हो ना? ये लो, ये लेकर अपने कमरे में जाओ, खेलो, जाओ।